बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में बात की थी कि हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल बिजनेस के लिए किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आपको उसका भी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 23 है हमारा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर को कैसे हायर करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्रेट फॉरवर्डर कौन होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेट फॉरवर्डर को आपने कहाँ से ढूंढना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर के साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से आपने उसको हायर करना है। तो फर्स्ट थिंग कि एक फ्रेट फॉरवर्डर कौन होता है। फ्रेट फॉरवर्डर वो बंदा या वो कंपनी होगी जो आपके लिए लॉजिस्टिक सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है। लॉजिस्टिक सर्विसेज का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री डिलीवर कर रहा है। ठीक है, आपने अभी तक क्या क्या सीख लिया? आपने प्रोडक्ट की हंटिंग की, उसके बाद आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग की, सोर्सिंग के बाद आपने उसकी लिस्ट तैयार कर ली। अब आपकी प्रोडक्ट आपके सप्लायर की फैक्ट्री में रेडी पड़ी हुई है, तैयार हो चुकी है। ठीक है, तैयार होने के बाद आपने उसका इंस्पेक्शन करवाया, आपको पता लग गया आपकी प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली रेडी है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो डिलीवर होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है चाइना से लेकर उस कंट्री तक जहां पर आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना से यूएसए के अंदर डिलीवर कर रहा हूं तो मुझे चाइना से प्रोडक्ट को उठाना है और यूएसए की अमेज़ॉन की इन्वेंट्री तक प्रोडक्ट को भेजना है। तो उस दौरान में मैं एक फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करूंगा जो मेरी प्रोडक्ट सप्लायर की फैक्ट्री से उठाएगा और डायरेक्ट अमेज़ॉन की इन्वेंट्री तक भेजेगा। तो हर वो बंदा या हर वो कंपनी जो आपकी प्रोडक्ट को एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र करता है, उसको शिप करता है, उसको हम कहते हैं फ्रेट फॉरवर्डर। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर टीसीएस, लेपर्ड्स, एमएनपी, ये तमाम तर जो कंपनीज़ हैं ये लॉजिस्टिक सर्विसेज ही परफॉर्म कर रही हैं। ये आपकी प्रोडक्ट को एक जगह से उठाती हैं और दूसरी जगह पर डिलीवर करती हैं। ठीक है, बट ये जो काम कर रही हैं ये एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर रहकर करती हैं। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही काम कर रही हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी तक ही ये डिलीवर कर सकती हैं। बट जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं जो इंटरनेशनली वर्क कर रहे होते हैं, हमने उनको हायर करना होता है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक प्रोडक्ट को डिलीवर करें। ठीक हो गया। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा, वो आपके लिए शिपमेंट ऑर्गेनाइज करेगा, आपकी प्रोडक्ट को सप्लायर की फैक्ट्री से उठाएगा, अमेज़ॉन की इन्वेंट्री तक भेजेगा सेफ एंड साउंड, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये सब चीज़ों की गारंटी आपको फ्रेट फॉरवर्डर देगा। उसके बाद है कि फ्रेट फॉरवर्डर को हमने किस तरह से ढूंढना है। अब आपको ये तो पता लग गया कि फ्रेट फॉरवर्डर कौन होता है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि फ्रेट फॉरवर्डर को हमने ढूंढना किस तरह से है। फ्रेट फॉरवर्डर को हम ढूंढ सकते हैं सिंपली अलीबाबा के ऊपर। आप अलीबाबा के ऊपर जाएं, वहाँ पर जाके आप सर्च करें फ्रेट फॉरवर्डर, आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे जो ये सर्विस परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, 10-15 सप्लायर्स के साथ आप कॉन्टैक्ट करें जो फ्रेट फॉरवर्डर होंगे और वो लॉजिस्टिक सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होंगे। उनमें से फिर आप किसी एक को फाइनलाइज कर लें और उसके थ्रू आप शिपमेंट करवा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप फ्रीलांसर वेबसाइट्स पे जाएं, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया, पीपल पर आर हो गया या freelancer.com हो गया। इन वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाके आप किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर कर सकते हैं और उनके सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है कि आप फेसबुक के थ्रू भी हायर कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे सजेस्टेड वे है वो यही है कि आप अलीबाबा के थ्रू ही किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करें। ठीक है, बट अगर आपको वहाँ से कोई फ्रेट फॉरवर्डर समझ में नहीं आ रहा या बहुत महंगे पड़ रहे हैं तो आप फिर फ्रीलांसर वेबसाइट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। फेसबुक हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रेट फॉरवर्डर तो मिल जाएंगे और बहुत कम प्राइस में भी मिल सकते हैं, बट उनमें ये हो सकता है कि क्या पता वो लीगल हो या ना हो, या क्या पता वो आपकी प्रोडक्ट को उतने महफूज तरीके से पहुंचाने में नाकाम रहे। ठीक है, तो नुकसान आ जाके आपका ही होगा। तो इसलिए ये प्रेफरेबल होता है कि आप सिंपली अलीबाबा के थ्रू ही किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करें। ठीक है, अब उसके बाद है कि आपने अब फ्रेट फॉरवर्डर्स ढूंढ लिए जिनके साथ आपने बातचीत करनी है। तो बात आपने करनी किस तरह से है, कौन कौन सी चीज़ें आपने उन्हें बतानी होती हैं, किस तरह से आप किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर के साथ बात करते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने उसको उसी तरह से एक इनिशियल मैसेज सेंड करना है जिस तरह से आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सप्लायर से
बात करने वाले लेक्चर में कि हमने सप्लायर को सबसे पहले एक इनिशियल मैसेज सेंड करना होता है, उसी तरह से आपने फ्रेट फॉरवर्डर को भी एक इनिशियल मैसेज सेंड करना है। ठीक है, इनिशियल मैसेज किस तरह का होगा, एक सिंपल टेम्पलेट मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। हाय, दिस इज शाहजेब अशफाक फ्रॉम पाकिस्तान। आई वांट टू शिप माय प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना टू यूएसए। आई वांट योर लॉजिस्टिक सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, थैंक्स। तो ये एक सिंपल सा इनिशियल मैसेज है जो मैं किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर को भेज सकता हूँ। आप भी इसी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। मेरे नेम की जगह आप अपना नेम लिख लें और जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं आप वो कंट्री मेंशन कर दें और आप इसी मैसेज को कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर के लिए। ठीक हो गया। जब आप उसको एक इनिशियल मैसेज सेंड कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो फ्रेट फॉरवर्डर होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने के बाद आपने जो स्टेप नंबर 2 है उसको सारी की सारी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग और सप्लायर के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपने फ्रेट फॉरवर्डर को बतानी है। अब उन डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जो आपने फ्रेट फॉरवर्डर को बतानी है, फर्स्ट थिंग आपने उसको बतानी है चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस, कि जिस सप्लायर के थ्रू आप सोर्सिंग कर रहे हैं उसकी फैक्ट्री का एड्रेस क्या, वो किस सिटी के किस इलाके में बैठा हुआ है, आपने वो बताना है फ्रेट फॉरवर्डर को। उसके बाद आपने फ्रेट फॉरवर्डर को बताना है अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस जहां पर आप प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। ठीक है, अब चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस तो आपको पता लग जाएगा जब आप सोर्सिंग कर रहे होंगे। अमेज़ॉन का एड्रेस आपको किस तरह से पता लगेगा, ये आपको पता लगता है जब आप शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि शिपमेंट प्लान हम किस तरह से तैयार करते हैं। जब भी आप शिपमेंट प्लान तैयार करते हैं उस पॉइंट पर अमेज़ॉन आपको एक एड्रेस बताता है जिस एड्रेस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को शिप करते हुए। अमेज़ॉन आपको अपनी FBA की इन्वेंट्री का एड्रेस बता देगा जहां पर आपने अपनी प्रोडक्ट शिप करनी होगी। आप उस इन्वेंट्री को यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट स्टॉक करने के लिए। ठीक हो गया, तो वो एड्रेस आपको अमेज़ॉन की तरफ से मिल जाएगा। अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस आपने वो बताना है फ्रेट फॉरवर्डर को। तीसरे नंबर पे आपने बताना है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है। ठीक है, और उसके बाद आपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बतानी होती हैं। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में आपने क्या क्या चीज़ें बतानी है। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स बताने हैं कि आपकी टोटल आइटम्स कितनी हैं। उसके बाद आपने बताना है कि टोटल डब्बे कितने हैं, मतलब आइटम्स फॉर एग्जांपल 500 और 500 पीसेज आपके जो हैं वो 50 डब्बों के अंदर पैक हुए हैं, तो आपने डब्बे भी बताने हैं। उसके बाद आपने बताना है कि आपके हर डब्बे का वज़न कितना है, आपका डब्बा कितना भारी है, उसका क्या वज़न है। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन क्या है, आपके जो बॉक्स है उसके अंदर कितने पीसेस पैक हैं, हर एक बॉक्स में कितने पीसेस प्रोडक्ट के मौजूद हैं। उसके बाद आपका जो बॉक्स है उसकी क्या डायमेंशंस है, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट क्या है, ये डायमेंशन होती है, ये आपने बतानी है। उसके बाद जब आप ये सारे की सारी डिटेल्स अपने फ्रेट फॉरवर्डर को बता देंगे तो स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने पूछना है कि भाई अब क्या इसके ऊपर अखराजात आएंगे। ठीक है, वो आपको प्राइस बता देगा कि भाई देखो आपके सप्लायर की फैक्ट्री से उठाकर अमेज़ॉन की इन्वेंट्री तक भेजने के लिए इस प्रोडक्ट को ये कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो आपने उससे प्राइस का पूछना है। प्राइस जो है ना वो 3 किस्म की आपको बताएगा। ठीक है, फर्स्ट होगी बाय एयर, सेकंड होगी बाय सी और थर्ड होगी बाय ट्रेन। ठीक है, बाय एयर के अंदर ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम सबसे कम होता है, बहुत जल्दी आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाती है। बाय सी में डिलीवरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है बट ये थोड़ा सा जो है ना आपको सस्ते में पड़ जाता है। और बाय ट्रेन आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप जिस जगह पे शिपमेंट कर रहे हैं वहाँ पर ट्रेन की सर्विस अवेलेबल हो। ठीक है, मोस्ट प्रेफरेबल होता है कि बाय सी आप शिपमेंट कर सकते हैं अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिप कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय सी के ज़रिए आप जा सकते हैं। मे बी थोड़ा बहुत टाइम आपको ज़्यादा लग जाए प्रोडक्ट पहुंचने में बट यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम आता है। ठीक हो गया, तो वो आपको तीनों रेट्स बता देगा, जो फिर आपको सूटेबल रहे अपनी कंडीशंस के मुताबिक आप उसको चूज़ कर सकते हैं। प्राइस तय करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, प्राइस कम करवाना स्टार्ट करनी है, प्राइस में नेगोशिएशन करनी है, उससे बातचीत करनी है कि भाई प्राइस कम करो, दूसरे फ्रेट फॉरवर्डर इतने में करके दे रहे हैं आपको। तो आपने फिर जो फ्रेट फॉरवर्डर सबसे कम प्राइस के अंदर आपके लिए एग्री हो जाए और सबसे अच्छी सर्विस भी दे रहा हो तो आपने उसी को फाइनलाइज करना है, बाकी सबको आपने बाय कह देना है। ठीक है, तो प्राइस आपने कम करवानी है। प्राइस कम करवाने के बाद आपने फिर ऑर्डर फाइनलाइज कर देना। आपने जो बंदा आपकी प्राइस के ऊपर एग्री हो जाए उस बंदे को आपने ऑर्डर दे देना है। ऑर्डर देने के बाद क्या होगा, स्टेप नंबर 6 के अंदर कि आपने उससे पूछना है कि भाई वो पेमेंट किस तरह से एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर तो आप अलीबाबा के थ्रू ये कर रहे हैं तो आपने उसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना है जो ट्रेड इंश्योरेंस एक्सेप्ट करता हो। ठीक है,
क्राइटेरिया आपने कौन सा अप्लाई करना है, क्राइटेरिया सेम टू सेम आपने वही अप्लाई करना है फ्रेट फॉरवर्डर के ऊपर जो आपने सप्लायर के ऊपर अप्लाई किया था। मतलब उसके पास गोल्ड हो, बैज हो, वेरीफाइड हो, ट्रेड इंश्योरेंस एक्सेप्ट करता हो, डायमंड्स मौजूद हो, 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, तो ये सब चीज़ें भी आपने फ्रेट फॉरवर्डर के अंदर देखनी है। ठीक है, तो आपने फिर उससे पेमेंट मेथड पूछना है, और अगर तो वो ट्रेड इंश्योरेंस एक्सेप्ट करता है तो आपने डन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने शिपिंग एड्रेस वेरीफाई करना है। ठीक है, जब आपका सारा ऑर्डर हो जाएगा, पेमेंट तक बात पहुंच जाएगी, तो उसके बाद आपने चाइनीज़ सप्लायर का एड्रेस भी वेरीफाई करना है कि वो एड्रेस बिल्कुल ठीक है, और अमेज़ॉन की इन्वेंटरी का एड्रेस भी आपने वेरीफाई करना है कि वो एड्रेस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दोनों एड्रेस वेरीफाई करने के बाद स्टेप नंबर 8 के अंदर क्या होगा कि आपने उससे पूछना है कि भाई कितने दिन लगेंगे शिपमेंट होने में। ठीक है, तो वो आपको बता देगा कि 10 से 12 दिन लग सकते हैं या 10 से 15 दिन लग सकते हैं प्रोडक्ट शिप होने में। तो आपने वो उससे नंबर ऑफ डेज पूछ लेने और कोशिश करनी है कि आप उससे कहें कि भाई थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करो क्योंकि आपके पास टाइम कम है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने उससे कहना है जब आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा तो लास्ट में आपने उससे कहना है कि भाई मुझे अब इनवॉइस दो। ठीक है, इनवॉइस आपने किसी जगह पे नहीं छोड़नी, जहाँ पर भी आप किसी भी बंदे को कुछ भी पे कर रहे हैं तो आपने उससे इनवॉइस ज़रूर बनानी है। इनवॉइस वो रसीद होती है जो आप पेमेंट के वक्त किसी से भी लेते हैं। ठीक है, आपने उससे पेमेंट की है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने उस बंदे को पेमेंट की है, तो उस चीज़ की आपने उससे इनवॉइस तैयार करवा लेनी है। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में सिंपली यही था कि आपने किस तरह से किसी भी फ्रेट फॉरवर्डर के साथ बात करनी है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बहुत सिंपल है, कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना, कॉन्फिडेंट होकर आपने उससे बात करनी है, बिल्कुल मतलब घबराने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, रिलैक्स तरीके से कॉन्फिडेंट होकर आपने बात करनी है, खुद को एज अ वर्चुअल असिस्टेंट शो नहीं करना, खुद को एज अ बिजनेसमैन ही शो करना है, और अच्छे तरीके से कोशिश ये करनी है कि प्राइस जितनी कम हो सके उतनी कम करवाएं, निगोसिएशन करें, और लास्ट में नंबर ऑफ डेज भी जितने कम हो सकें वो भी कम करवाएं ताकि आपकी प्रोडक्ट कम टाइम के अंदर और कम प्राइस के अंदर आपकी अमेज़ॉन की इन्वेंट्री तक पहुंच जाए सेफ तरीके से। ठीक है, इस चीज़ की आपने गारंटी भी लेनी है कि भाई मेरी प्रोडक्ट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करने के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।